हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइटर क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा सीटी मेंस में पूछे जाने वाले हमारे चैप्टर एनवायरनमेंट को। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक डेफिनेशन से। एनवायरनमेंट है क्या? हमारे आसपास जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इन्फ्लुएंस करती है, उसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट। इसमें लिविंग को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग को बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ऐसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं उसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और एबायोटिक में आपके आ जाएंगे सनलाइट, विंड, वाटर एटसेट्रा। ये हैं आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट और ये हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी के जो कॉम्बिनेशन है इसी को बोला जाता है एनवायरनमेंट। वैसे तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनमें से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल होने का मतलब लिविंग कंडीशंस अवेलेबल हैं सर्वाइवल के लिए। तो ये लिविंग कंडीशन कौन प्रोवाइड करवाता है? ये ही लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है एटमॉस्फेयर। अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो किसकी वजह से है? ऑल ओवर एटमॉस्फेयर की वजह से। अभी एटमॉस्फेयर है क्या? हमारा जो अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, इसके चारों तरफ एक गैस का एनवलप है, गैसेस का एक एनवलप है जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। एक गैस का एनवलप जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर का जो आपका ये रीजन है गैस का एनवलप, इसी रीजन को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो जो अगर ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ की सरफेस के जस्ट पहली वाली जो सरफेस होती है, जस्ट जो उसके साथ अटैच होती है, ये वाले रीजन को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अगला जो रीजन रहेगा इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद अगली जो रीजन है उसे बोलते हैं मीजोस्फेयर। अगला रीजन है उसे बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और जो सबसे लास्ट वाला रीजन है उसे बोलते हैं एग्जोस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग आपके 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन मीजोस्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एग्जोस्फेयर। अब पढ़ते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक एनवलप है गैसेस का जो अर्थ के सराउंडिंग में है। इसमें वैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 0 से 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, लेकिन इसका 99% जो गैसेस हैं, टोटल गैसेस का 99% पोर्शन हमारा 0 to 32 किलोमीटर तक ही लाई करता है। और जो सबसे पहली लेयर हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसकी हाइट होती है 0 to 32 किलोमीटर तक। तो जितने भी वेदरिंग, क्योंकि सारी की सारी गैसेस यहीं पर अवेलेबल हैं, तो इसीलिए जितने भी वेदर चेंज होते हैं, जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज होते हैं, सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं। आगे चलते हैं। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। डेंसिटी, द एयर रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड। आपको सबको पता है अगर ये हमारा अर्थ है और ये अलग अलग उसका लेयर है, जैसे कि देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये अलग अलग लेयर्स हैं जो आपकी, क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है इट इज़ ए कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस।
तो जो गैस जितनी ज़्यादा भारी होगी वो उतनी ही ज़्यादा नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी, नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी। यही कह रहा है कि जितनी भी ज़्यादा डेंसिटी होगी आपकी एयर की वो उतना ही सरफेस के पास मिलेगी। आगे चलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है ये किस किस का कॉम्पोजिशन है, तो इसमें आपकी नंबर ऑफ लेयर्स हैं 5, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आपका एयर प्रेशर, ट्रांसफर ऑफ हीट, आपका जो सन है वहाँ से ट्रांसफ़र होता है हीट का कहाँ तक, अर्थ तक, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन रखता है थ्रू देयर डिफरेंट लेयर, सो दैट यहाँ पे जो लाइफ है उसके लिए कंडीशंस जो फेवरेबल हैं वो बनाई जा सके। अगला काम क्या होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर को बैलेंस रखना। अगला लास्ट वन इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, वाटर की डिफरेंट स्टेज, इसी को बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको नीचे डिस्कस करने वाले हैं 5th नंबर में। आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपका कौन सी गैस से मिलकर बना है, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे 21% अप्रॉक्स। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलके मोस्ट पार्ट दैट इज 99% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करती हैं। बाकी जो बच गए जिसमें आपका CO2 रहेगा, आर्गन रहेगा, वाटर वेपर्स रहेंगे और अदर गैसेस दैट इज मीथेन एंड ऑल, ये मिलके ही 1% होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो आपका है वो कौन रखता है, आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देखिए नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.033। आपको पहले जो 4 कंसंट्रेशन है ये आपको याद होने चाहिए, ये पूछा जाता है इनका कंसंट्रेशन। ये इसका पाई चार्ट, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, ये वाला आपका CO2 का है, ये अदर गैसेस के लिए है। सबसे पहली जो फर्स्ट लेयर होती है नियर दी अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस की सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ये देखिए ट्रोपोस्फेयर। इसकी क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहला क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट है तो जितनी भी भारी गैसेस होंगी वो सारी की सारी यहीं पर रेस्ट करेंगी, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, ये ज़्यादा होती है, मतलब ये लेयर कैसी है, डेंसर है। दूसरा, इसकी जो आपकी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे कुछ अलग है, ये वाले रीजन में कुछ अलग है, और यहाँ पे ये देखिए ये होते हैं आपके पोल्स नॉर्थ और साउथ, और ये यहाँ आपके इक्वेटर्स दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट। तो यही कह रहा है कि जो आपकी हाइट है 60 किलोमीटर है इक्वेटर की तरफ, अगर इसे अर्थ कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो हाइट है पोल्स की तरफ इसकी वो है आपकी 8 किलोमीटर, ज़्यादा डेंस जो है, और यहाँ पे इंक्रीज करता है, यहाँ पे आ जाती है वही 16 किलोमीटर, मतलब 2:1 के इसमें रहता है। और क्या है 80% ऑफ द गैसेस यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी गैसेस हैं, सारी के सारी गैसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जितने भी वेदरिंग एक्शन होंगे, जितने भी क्लाइमेटिक चेंज होंगे, जो आपका वेदर होगा वो इसी रीजन में होगा। ऑलमोस्ट ऑल डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, तो जितने भी वेदरिंग एक्शन हैं यहीं पर होते हैं। इसका क्या है, अब इसका एल्टीट्यूड के साथ इसके टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, देखिए अगर ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये आपका है सन, और बीच में एक एनवेलप है जो कि है आपका एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ से सनरेज आ रही हैं, ये आपकी सनरेज आ रही हैं, इनके पास हीट, इंटेंसिव हीट है, तो जैसे ही ये ग्राउंड को हिट करेंगी और वापस जाएंगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई एक रे स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाए उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हो रहा है कि आपका रिफ्लेक्शन, और ये देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है और अपने एक्चुअल पार्ट से थोड़ी बहुत डेविएट होगी, वो इधर हो रही है या इधर हो रही है, वो डिपेंड करेगा आपकी फर्स्ट
जो मीडियम था उसकी डेंसिटी कितनी है और सेकंड की डेंसिटी कितनी है। यहाँ पे हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन और यहाँ पे हो रहा है रिफ्लेक्शन। अब इससे होता क्या है, ऑल ओवर जितनी हीट यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब की है, ये हीट को क्या करेगा आपका, यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो ऊपर जैसे ही आप एलिवेशन की तरफ जाओगे ऊपर की तरफ हीट कम होगी, क्योंकि ये जो सरफेस है यही तो गर्म होके आपकी जो हीट है उसे क्या करेगी, इवोल्व करेगी, मतलब निकालेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो अर्थ की सरफेस है यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा और ऊपर टेम्परेचर कम होगा। तो इस वाले रीजन में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स, डिक्रीज करता है। आगे जो सेकंड नंबर आपकी लेयर होती है उसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपकी सेकंड लेयर है, ये एक्सटेंड करती है 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। पहली लेयर ये देखो अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, और ये आ गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। एक ऐसा रीजन जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है, ये वाला रीजन जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है, इसी रीजन को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है, पोज मतलब रुक जाना, ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, ट्रोपो का मतलब होता है चेंज, क्योंकि जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हैं वो इस वाले रीजन में हो रहे हैं और यहाँ आकर वो चीज़ क्या हो गई है, रुक गई है, इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्योंकि यहाँ पर एयर की डेंसिटी कैसी है, एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, तो जो आपके एयरक्राफ्ट होंगे, आपके प्लेन्स होंगे, उनको रेजिस्टेंस कम लगेगा, एयर का रेजिस्टेंस कम लगेगा, तो इसीलिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं आपके इसी रीजन में फ्लाई करते हैं, ड्यू टू दी लोअर रेजिस्टेंस ऑफ एयर। एयर के लोअर रेजिस्टेंस होने की वजह से जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे आपके ये वाली रीजन में फ्लाई करेंगे। अगला जैसे ही थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ऊपर जाते हैं, एलिवेट करते हैं, यहाँ पे आपकी एक लेयर आती है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अगेन फिर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपका अर्थ है, ये वाला रीजन है आपका ट्रोपोस्फेयर, और लास्ट रीजन है आपका ये वाला स्ट्रेटोस्फेयर। ये वाला आपका रीजन आ गया था ट्रोपोपॉज, यहाँ तक आ गया था आपका ट्रोपोपॉज। यहाँ पे एक और लेयर आपको मिलती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की आपको एक और लेयर मिलती है जिसको बोला जाता है ओजोन लेयर। इसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमारा सन है, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, मतलब हमें स्किन कैंसर या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकती है। हमें क्या करती है, इन रेज को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। टोटल जो यूवी रेज आती है उसका 99% यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस रेज में। तो ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। इसको बोला जाता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला है O3। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको मेज़र करने की जो यूनिट है वो है डॉप्सन। तो अगर आप इसको डॉप्सन में लिखोगे तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी थिकनेस आती है 300 डॉप्सन। 300 डॉप्सन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपकी है ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। अब स्ट्रेटोस्फीयर की क्या क्या खास बात है, इसकी थिकनेस 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक चलती है। ओजोन लेयर यहीं पे है, जितने भी आपके मेटेरियल्स हैं वो यहाँ पे एंटर करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अगला ये रीजन में क्या है, जो आपका रीजन है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बीच में एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं क्या, ट्रोपोपॉज। क्योंकि देखिए 5 रीजन है, फर्स्ट सेकंड, ये जो बीच वाला है सबके, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडल एटमॉस्फेयर। आगे अब इसके टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, जो हमारा अर्थ है ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, बीच में है आपका ओजोन लेयर, दिस इज लेयर ऑफ ओजोन O3। इसमें होता क्या है, जितनी भी आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है, यहाँ से ऊपर तक
3 उस तक है, 3 सेंटीमीटर तक है ये। अब क्या है, ये ऊपर तक इसकी वो है थिकनेस, तो यहाँ के जो पार्टिकल हैं इससे ऊपर वाले वो ज़्यादा यूवी रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से इनका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ से ओजोन लेयर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा यूवी रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। राइट साइड में लिख रहे हैं हम इसको इंक्रीज करने को। तो यहाँ पे विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। थर्ड हमारी जो लेयर है वो है मीसोस्फेयर। ये हमारी थर्ड लेयर है, मीसो थर्ड लेयर है। ओके, जो एक्सटेंड करती है 50 to 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करती हैं। जितने भी मेटियोर्स हैं, जितने भी मेटियोर्स हैं यहाँ पर बर्न करते हैं, यहाँ पे आके बर्न हो जाते हैं। ये जो लेयर है, क्योंकि यहाँ पर एयर के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं, तो जो आपकी रेज देखिए, अगर ये आपकी लेयर है तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो जो रेज आ रही है वो सीधी चली जा रही है आगे तक एक्सटेंड हो रही है। तो मॉलिक्यूल कोई है ही नहीं जो इसको क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करके और क्या करे, रेडिएट करे। ऐसा तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। इसी वजह से जो रीजन है ये बहुत ही कोल्ड होता है। इट इज कोल्डेस्ट अमंग ऑल द रीजन्स। आगे चलते हैं, थर्मोस्फेयर। द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब है यहाँ पर हीट। तो ये जो रीजन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को रखता है। द गैसेज ऑफ एटमोसफेयर आर इंक्रीजिंगली थिनर। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो डेंसिटी जो एयर की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो आपकी एयर है वो थिन हो रही है। ओनली द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट और एक्सरे यहाँ पे क्या होती हैं, एब्जॉर्ब। इस वाले रीजन में अल्ट्रावायलेट और दूसरी कौन सी है आपकी, एक अल्ट्रावायलेट और दूसरी एक्सरे, ये दोनों यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब जो अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज हैं इनके पास जो हीट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो रीजन है आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक इस रीजन में आपका टेम्परेचर चला जाता है। ये हॉटेस्ट है सबसे, जितने भी आपके लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा हॉट लेयर यही है। आगे पर क्योंकि यहाँ पर स्पाइट हायर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ कोई भी ऐसा आपका पार्टिकल नहीं है जो क्या करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और हमारी स्किन को क्या कर सके, हॉट फील करवा सके। तो क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना तो हमें फिर भी क्या होगा, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है जो क्या कर सके, आपका हीट का ट्रांसफर कर सके। हीट ट्रांसफर आपके 3 मैकेनिज्म से होती है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे गैस लिया, ये गैस वाला लेयर है और यहाँ पे ये आपकी फ्लेम है, ये वाला रीजन फ्लेम है। ये आपका कोई भी बर्तन है, कोई वेसल है और इसके अंदर आपका है वाटर। इसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है यहाँ से करके। अब हीट का ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है। पहला आपका होता है कंडक्शन। क्या होगा, आपने हीट यहाँ से दी, इस वाले मॉलिक्यूल से यहाँ गई हीट, यहाँ तक हीट गई। अब यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, तो सबसे पहले आप देखिए आपका रेडिएशन क्या होता है। एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, बीच में गैप है, लेकिन रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट का यहाँ पे ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। आपका हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडिएशन। अब यहाँ पे ये बॉटम आपका क्या हो गया, गर्म हो गया। बॉटम गर्म हो गया तो क्या होगा, आपके जो नीचे वाले ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये गर्म होंगे। ये गर्म होंगे तो ये हीट को क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो आपका कन्वेक्शन है,
आपका क्या है, कन्वेक्शन, वो होता है लिक्विड में। लिक्विड में जब हीट को, लिक्विड में आपका, लिक्विड में जब हीट को ट्रांसफर करवाया जाता है लिक्विड में, उसे बोला जाता है क्या, कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन ये जो आपका बॉटम वाला जो इसकी सरफेस थी वो गर्म हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये हीट ट्रांसफर होगी इसके हैंडल की तरफ। ये क्या है, सॉलिड टू सॉलिड। क्या हो रहा है, सॉलिड टू सॉलिड, जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है कंडक्शन। तो तीनों आपने देख लिए, सॉलिड टू सॉलिड आपका हीट ट्रांसफर है तो कंडक्शन, आपका लिक्विड टू लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफर हो रहा है तो उसे भी क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन। और रेडिएशन जहां पर किसी भी मीडियम की जरूरत ही नहीं है, रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसे बोला जाता है क्या, आपका कन्वेक्शन। आगे चलते हैं, जो लास्ट वाला जो आपका ये था, हाँ थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आइनोस्फेयर और एक एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर में आपके रेडियो के जो सिग्नल्स हैं, अगर ये आपका अर्थ है और ये आपका आइनोस्फेयर है, यहाँ से जो आपके सिग्नल जा रहे हैं आइनोस्फेयर वाले से टकरा के वापस बाउंस बैक कर देता है, तो क्या होगा, आपके रेडियो के सिग्नल वापस आ गए, तो इससे क्या होगी, रेडियो कनेक्टिविटी आपकी सक्सेस हो सकती है। तो इसीलिए क्या, आइनोस्फेयर में रेडियो के जितने भी आपकी सैटेलाइट्स हैं वो आइनोस्फेयर में क्या होती हैं, रेस्ट करती हैं। एक्सोस्फेयर में क्या होता है, ये फिल्टर करता है, इसके बाहर वाला क्या है, एक्सोस्फेयर, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करके भेजता है, तो एक ये फिल्टर्ड मीडियम का काम करता है। आगे चलते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये देखिए पहली जो लेयर ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर हाइट के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ पे नॉर्मल सरफेस पे टेम्परेचर होता है आपका 15 डिग्री तक, और फिर चला जाता है यहाँ तक आते आते -2 डिग्री तक एल्टीट्यूड में इंक्रीज करता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर आते आते टेम्परेचर आपका चला जाता है -42 डिग्री, -42 डिग्री, ये दिख रहा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं -42 डिग्री। फिर यहाँ से ओजोन लेयर तक कांस्टेंट रहता है। फिर आपका, क्योंकि आपके ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, तो इससे ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो विद इंक्रीज इन एलिवेशन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर अवेलेबल होती है आपकी CO2। CO2 क्या है, एक CO2 एक कूलिंग इफेक्ट देती है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और आपको देगी कूलिंग इफेक्ट, मतलब ठंडा ठंडा फील करवाएगी। इसीलिए आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें यूज़ की जाती है आपकी क्या, CO2 गैस। ये क्या देती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ जो आपका एलिवेशन बढ़ेगा, एलिवेशन के बढ़ते हुए टेम्परेचर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब आपका आ गया ये आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या, पहले टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा और फिर ड्रास्टिकली चेंज करेगा। ये देखो ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ तक आते आते जो टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस तक का आपका हो जाता है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए, जो आपकी लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों को जो अलग करेगी उसे बोलते हैं ट्रोपोपोज। जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को अलग करेगी उसे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। यहाँ पे स्ट्रेटो आके रुक गया। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो अलग करेगी उसे बोलेंगे मीजोपोज, क्योंकि यहाँ तक आके मीजो आपकी जो लेयर है, मीजोस्फेयर जो है वो आके रुक गई है, मीजोपोज। ये सब आगे चलते हैं। ये देखिए जो आपकी सबसे बाहर वाली है वहाँ पे सैटेलाइट। थर्मोस्फेयर में आपके मेटेरियल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मीजोस्फेयर में बर्न हो रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में आपके यहाँ पे आपका होता है एयर बैलून, जो आपकी सबसे पहली वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे आपके एयर बलून आपके क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। दूसरी आपकी जो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपके वो बैलून हॉट एयर बैलून आपके फ्लाई करते हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑब्जर्वेशन। क्लाइमेट कैसा है उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपके बैलून्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्केल
ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है आपका मेरिसेली स्केल के ऊपर। इसकी जो रेंज होती है 1 to 12 के बीच में होती है। होता क्या है, जब आपकी अर्थ के अंदर से इंटेंसिव हीट रिलीज होती है तो ये क्या करती है, आपकी जो अर्थ की लेयर है उसे शेक कर देती है। तो वो जो आपकी शेकिंग है उससे हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कितनी हीट रिलीज हुई होगी। उसको 1 to 12 तक के आप फैक्टर तक, ये जो स्केल है इसमें क्या करते हैं, बताते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, आपका मेरिसेली स्केल। अगला जो है आपका, जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर एक लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। उसे बोलते हैं ओजोन लेयर। इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। 3 mm साइज होता है। ऊपर आप थोड़ा ठीक कर लेना, शायद हमने साइज वहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिया है। 3 सेंटीमीटर ना होके ये होगा हमारा 3 mm। ये हमारा 3 mm होने वाला है। 300 डॉब्सन आपकी होती है। डॉब्सन जो है इसकी थिकनेस को मेजर करने की यूनिट है। 99 to 97% आपकी रेज यहीं से, जो सन जितनी भी रेज आपका क्या करता है, एमिट करता है, उसका 99% यहीं पे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे अर्थ तक नहीं आने देते। इसीलिए हम बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमारे लिए एक लाइफ सेवियर का काम करती है। आगे चलते हैं। अगला, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। होता क्या है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो आपकी मॉलिक्यूल की एक लेयर है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ये O3 से मिलकर बनी है। होता क्या, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं यूवी रेस से। यूवी रेस से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, ये आपका क्लोरीन में और CF इसमें टूट जाता है। क्लोरीन का रेडिकल क्या करता है, रिएक्शन करता है ओजोन लेयर के साथ। ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करने के बाद ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। एक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है और किस में बदल जाता है, ClO और आपका O2 में। यहाँ पे क्या हुआ, ओजोन लेयर का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ओजोन का जो एक मॉलिक्यूल था उसका एक ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होगा तो एक मॉलिक्यूल ऐसे हट जाएगा, साइड में ऑक्सीजन बन जाएगा, एक फिर से हटेगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे होके जो इसकी थिकनेस है ओजोन लेयर की, वो कम होती जा रही है। इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, मोस्ट डिपीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका है मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये होते कहाँ पे हैं, जो आपके स्प्रे होते हैं वहाँ से निकलते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से, AC से और बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर से भी ये निकलते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था आपका यूवी रेज में क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ इसका। तो ये क्लोरीन के एक रेडिकल में और ये CF2Cl में टूट गया। ये जो रेडिकल है फर्दर रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ और ओजोन का करवा देगा डिकम्पोजिशन करवाते ही ब्रेकडाउन हो गया और ओजोन से क्या बन गया, O3 से O2, ये बन गया आपके ऑक्सीजन और ये बन गया आपका रेडिकल ऑक्सीजन के साथ। एक और फ्री रेडिकल रह गया, एक और फ्री। ये क्या करेगा, फिर से एक O3 के साथ जाएगा और फिर से इसे तोड़ेगा, एक O2 बनेगा और एक आपका रेडिकल। ये फिर से तीसरे मॉलिक्यूल को उठाएगा, उसे तोड़ेगा। ये नॉन एंडिंग फिनोमिना है। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन आपका डिप्लीट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता रहता है। लेकिन आपका साथ के साथ जितना वो डैमेज हो रहा है उतना वो बनना भी चाहिए। जब उतना बनता नहीं है ना, तब होती है दिक्कत। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपका, ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है आपका सन। यहाँ से सन जो एग्जिस्ट कर रहा है ये अलग अलग रेज आपकी भेजता है, अलग अलग वेवलेंथ की। जो आपकी रेज यहाँ पर एंटर कर गई, जो अर्थ की सरफेस को क्या करेगी, अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। लेकिन क्या हुआ, ये हिट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस जाना चाहेगी क्योंकि CO2 को इस क्या करेगी, CO2 इससे क्या कर लेगी
CO2 क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या करेगी, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो गई, कम हो गई, मतलब इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब ये पेनिट्रेट करके वापस इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो ये क्या करेगी, यहीं पे ट्रैप हो जाएगी, मतलब यहीं पे फंस जाएगी, ऐसे करके यहीं पे फंस के रह जाएगी। क्योंकि ये क्या है, ये एक हीट है जो कहाँ से, क्योंकि ये एक रे है जो सन से आई है तो इसके पास हीट होगी। ऐसे रेज आपकी कंटिन्यूसली यहीं पे क्या हो जाती हैं, ट्रैप होके रह जाती हैं। ट्रैप होके रह गई तो जो विद ओवर द टाइम, 1 मिनट की बात नहीं है या फिर कुछ टाइम की बात नहीं है, ओवर द टाइम काफ़ी टाइम के बाद क्या होगा, ऐसी बहुत सारी जब रेज इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हुई, मेन कंपोनेंट इसका क्या है, CO2 की वजह से क्या होती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्या करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं आपकी रेडिएशन, उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। कौन कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन और वाटर वेपर्स। ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 आपके गैसेज हैं यू कैन से, जो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये देखिए, ये आपकी हीट आई, वापस नहीं गई, यहाँ पे ट्रैप हो गई, जितनी वापस आई थी उतनी वापस नहीं गई। इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड के क्या इफेक्ट हैं, जो क्लाउड्स हैं वो दिन में क्या करते हैं, दिन में क्या करेंगे, क्लाउड्स कीप द अर्थ कूलर, क्या करेंगे, यहाँ से जो रेज जा रही हैं इनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कर लिया तो नीचे वाला रीजन कैसा रहेगा, फिर कूलर, ठंडा रहेगा। अब रात के टाइम में क्या करते हैं, ये जो है उसी रे को, अभी ये दिन में तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, देखिए आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देखा होगा। डिफ्यूजन होता क्या है, क्योंकि यहाँ से रेज आई और आपकी स्ट्राइक की अर्थ को, स्ट्राइक करी अर्थ को, अर्थ ने क्या किया, इनसे हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है, तो चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगी, लोअर कंसंट्रेशन। जब चीज़ें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती हैं, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। सही है। अब क्या है, अब यहाँ पे स्टोर हो गई, पर रात के टाइम क्या होगा, जो आपका सरफेस है उसका टेम्परेचर अब कम है और जो यहाँ पे स्टोर हुई थी उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। तो अब क्या करेगी, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगी, तो दिन में क्या हो रहा था, ये एब्जॉर्ब कर रहा था, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा था, तो दिन में कैसा, इस वाले रीजन में ठंड लगेगी, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। और रात में क्या है, रात में इसके पास जो हीट थी उसे क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रात में ये क्या करेगा, यहाँ पे वार्म टेम्परेचर, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देगा, वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा। तो दोनों कंडीशन में अच्छा है, दिन में ठंडा फील हो रहा है, रात को गर्म फील हो रहा है। ये काम है आपके क्लाउड्स के। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ये क्या होता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल, सबसे पहले एक साइकिल क्या होता है, साइकिल मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। सबसे पहले नंबर 1 आपका वाटर था इन वाटर बॉडीज दैट इज लेक्स। आपका जो पानी था वो कहीं पे भी, नदी में हो सकता है, समुद्र में हो सकता है, जहां भी था। तो सन ने जैसे ही सन की हीट इसके ऊपर गिरेगी तो ये क्या करेगा, इवेपोरेट होगा। जब लिक्विड से क्या हुआ, लिक्विड से और वेपर में कन्वर्ट हुआ, इसको बोल दिया इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये इवेपोरेट होके ऊपर गया, ऊपर जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशंस मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको जब मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आगे कंडेंसेशन हो गया तो ये क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। आगे इसको बोला जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे चीज़ें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये 5th स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद जो 5th स्टेज होती है उसे बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट।
आगे अब यहाँ पे जो आपका ये बना है आपका क्लाउड, ये क्या करेगा, जैसे ही इसके मोलिक्यूल्स का साइज इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेंगे, जिसको बोलते हैं बारिश या फिर प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे क्या हो गई, आपकी बारिश हो गई। और ये कहाँ गए आपके, ये गिरे यहाँ पर जाके, जो कि क्या है, ग्लेशियर्स पे। ग्लेशियर पे गिरेंगे तो इनके पानी को क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लेशियर को पिघलाएंगे और क्या करेंगे, बहते हुए दोबारा से यहाँ तक आएंगे, बहते हुए दोबारा यहाँ आ रहे हैं। जब आपका पानी बह के आता है उसी को बोलते हैं रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ्स। जब आपका जो प्रेसिपिटेशन है या फिर आपका बोल सकते हैं आप रेन वाटर जब बह के आता है ऐसे सरफेस के ऊपर से, इसी को बोला जाता है क्या, रन ऑफ। ये जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आकर दोबारा मिल गया है, ये कंप्लीट साइकिल हुआ, क्योंकि ये हाइड्रो मतलब वाटर, ये वाटर का साइकिल है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। आगे चलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ये रह गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो आपका ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे देखते हैं इवेपोरेशन, जब आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो आपके प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 ये अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, H2O ये आपके रूट से लेते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, जो कि है C6H12O6 H2O प्लस में ऑक्सीजन, इसमें ये कन्वर्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे अब देखो, क्योंकि इसको यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, अब जो प्लांट है उनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक मोटर तो है नहीं, जितना ज़रूरत है उतना इसने खींच लिया। ये जो लीफ होती है यहाँ पे 3 लेयर होती हैं लीफ की, जिनको बोलते हैं नॉन परमिएबल लेयर। नॉन परमिएबल का मतलब क्या हुआ, ये अपने आर पार कोई भी चीज़ जाने नहीं देगी। तो सनलाइट बेशक गिरे लेकिन आर पार नहीं जाने देगी, तो पानी नहीं निकलेगा। जब एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट के पास तो इनके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे गोल। अब इसको दिखाते हैं, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर होती हैं ऐसे, 2 आपकी बीन शेप स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ये आपकी बीन शेप स्ट्रक्चर एक पोर बना रही है, इसे बोलते हैं स्टोमेटा पोर। और ये जो साइड में है इसे बोलते हैं गार्ड सेल, GAURD, गार्ड सेल। ये क्या करता है, जब प्लांट के पास पानी एक्सेस में हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये खुल जाएगा और इसके ऊपर जो ये पोर्स हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा पोर्स, ये भी खुल जाएंगे। जैसे ये खुलेंगे तो CO2 तो इसके अंदर जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में चाहिए। एज ए बायो प्रोडक्ट क्या बनी है, ऑक्सीजन बनी है, तो ऑक्सीजन इससे बाहर निकलेगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। लेकिन फंक्शन किसका है, फंक्शन पूछ लेते हैं बहुत बार कि फंक्शन किसका है। ये फंक्शन है गार्ड सेल का। गार्ड सेल इसे बताएगा कि कब खुलना है, कब बंद होना है, कब पानी एक्सेस में है। जब यहाँ स्टोमेटा से पानी लिक्विड से किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर का प्लांट से उड़ जाना इस ट्रांसपिरेशन। रन ऑफ का क्या होता है, पानी बहना। यहाँ पे जो हमने है हमारे एटमॉस्फेयर का थ्योरी पूरा कंप्लीट किया है। इसके एमसीक्यू का जो सीरीज है मैं ऑलरेडी एक दिन पहले वीडियो डाल चुका हूँ। ये उनके लिए था जिनको जो क्वेश्चन है उनको लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ये इसका है डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपको इसका क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका PDF चाहिए तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे @BrightVibe क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, इसके MCQ का PDF दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।